हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो देखिए, मैंने घर पे थी 10 मुहर्रम को यानी संडे के दिन नियाज़ इमाम हुसैन के नाम की यानी शरबत और चोंगे हमने बनाए थे। तो मैं 2 तरह के चोंगे बनाई थी घर पर। ये सादे वाले, ठीक है, चोंगों का जो सांचा आता है, जो नक्श होता है वो बर्तन पे उसको दबा के वो बनाते हैं, सादे वाले और एक क्रिस्पी वाला, ठीक है। तो दोनों बनाई थी, तो वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मुहर्रम तो अभी आप लोग बोलेंगे कि 10वीं हो गई तो ख़त्म हो गया, तो मैं अभी क्यों अपलोड कर रही हूँ, इतना लेट क्यों डाल रही हूँ। जैसे कि मेरा ऐसा कुछ मोटिव नहीं है कि मतलब मैं पहले पहले डालूँ या बताऊँ आप लोग को। जो मेरे घर पे बनती है रेसिपी, मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। और मेरे घर पे भी मुहर्रम की 10वीं तारीख को नियाज़ होती है, फातिहा होती है, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, ठीक है। तो मैंने किस तरह से बनाई और क्या क्या बनाई, ठीक है, और क्या क्या की, थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो व्लॉग में मैं अपनी सिर्फ कुकिंग की व्लॉगिंग शेयर करती हूँ, मतलब कुकिंग का व्लॉग शेयर करती हूँ। जो मैं घर पे बनाती हूँ किचन पे, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो मैंने आटा ली हूँ 400 ग्राम, यानी 2 वाटी। मैंने अपने अंदाज से अपने हिसाब से ली हूँ। आप अपना देखिए, आधा किलो ले लें, 500 ग्राम, ठीक है। तो और यहाँ पर ली हूँ मैं घी की पैकेट 2 मंगाई थी मैं दुकान से, 10 वाली 2 पैकेट। अगर आप चम्मच के हिसाब से देखोगे तो ये 2 चम्मच घी था, यानी टेबल स्पून के हिसाब से, ठीक है, बड़े चम्मच के हिसाब से। तो फिर उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर ली। पहले हल्का घी को गरम करेंगे ताकि घी अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम उसको मैदे में ऐड करके फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैदे में हम नमक नहीं डालते चोंगों में। जिस तरह रोटी में दूसरी चीज़ों के लिए जब आटे का डो तैयार करते हैं तो हल्का सा नमक डालते हैं, पर इसमें हम लोग नहीं डालते, ठीक है। फिर 1 गिलास पानी में ली हूँ और 1 गिलास पानी लगेगा इसमें। थोड़ा थोड़ा देखते हुए मैं पानी ऐड करते हुए गूंद लूँगी आटा अच्छे से। तो जैसे कि मैं बोल रही थी आप लोगों के साथ, मैं अपना किचन का यानी कि डेली जो कुकिंग करती हूँ वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मेरे घर पे बनती है, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आती है मेरी रेसिपी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। नई हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छे से इसको गूंद के ले लेंगे आटे को, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम रोटी का आटे का डो तैयार करते हैं, ठीक है। अगर मेरे बोलने में कुछ गलती हो रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी बेटी बादाम वो कटिंग करके ले रही थी साइड में। तो बच्चे लोग भी आते जा रहे थे, बार बार अंदर बाहर कर रहे थे, तो इसके लिए मुझे आवाज़ बाद में से देना पड़ा। ये देखिए, मैं बोल भी रही थी पर बाद में जब मैंने एडिटिंग करने के टाइम पे देखी तो बहुत ज़्यादा बच्चों लोग की आवाज़ आ रही थी तो मैंने फिर बाद में से आवाज़ दी, ठीक है। आटे का डो अच्छे से रेडी हो चुका है, हमने गूंद के रख दिए साइड में प्लेट मूछ के। तब तक उसको रेस्ट करने देंगे और हम तैयारी करेंगे शरबत की। तो किचन को मैंने साफ़ कर ली, फिर मैं आई अभी किचन पे साफ़ कर कर बनाएंगे अभी हम शरबत, ठीक है। जैसे कि मेरे घर पर हमेशा गुड़ का शरबत ही बनता है शुरू से, जैसे हमारी सास और वो बनाते थे तो गुड़ का ही बनाते थे, तो वो हिसाब से हमारे घर पे भी गुड़ का ही शरबत बनता है। जैसे कहते हैं कि बड़े जिस तरह से करते हैं उसी तरह से करना चाहिए, तो मैं उसी तरह से बनाई हूँ, ठीक है।
तो चोंगे मैंने 2 किस्म के बनाए थे, वो बताती हूँ वो भी आपको। ठीक है, तो एक टोप ले ली हूँ। अब उसमें हम डालेंगे जो गुड़ को हमने कटिंग करके लिए थे, ये 300 ग्राम गुड़ है। अब इसमें हम डालेंगे पहले 1 जग पानी, फिर उसके बाद पाऊ जग पानी। ठीक है, इसको देखो अपने कपड़े दिखाना है, कैसे आके बता रही है बीच में। तो लाए मैंने फिर से पाऊ जग पानी। तो फातिहा की चीज़ के लिए हम जैसे बोलते हैं अछूता पानी, मतलब जैसे बोलते हैं कि मतलब अलग से अच्छे से साफ़ सफाई से मतलब करके वो पानी को फिर कोई लेके पीना नहीं चाहिए, उस तरीक़ा से मतलब रखते हैं। जब फातिहा में ही यूज़ होएगा वो, फातिहा होने के बाद फिर हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके लिए तो यहाँ पर मैंने ली हूँ 3 हरी इलायची और 1 चम्मच सौंफ। इन दोनों को हम मिक्सर की बाटी में पीस के लेंगे। और दलिया भी साइड में, पर उसको हमें पीस के नहीं लेना है, उसको हम शरबत में ऐसे ही ऐड करेंगे। तो मेरी बेटी को करना है बीच बीच में आके, तो वो करी जा रही है, साथ में हेल्प कर रही है मेरी माशाल्लाह। तो वो पीस के ले लेंगे। तो जब तक इधर देखते हैं गुड़ जो हमने कटिंग करके ली थी तो मेल्ट हुआ क्या नहीं। तो सौंफ और इलायची पीस के हो चुका है। किचन का प्लेटफॉर्म छोटा है तो थोड़ा ये होता है, मतलब परेशानी होती है थोड़ा सा कैमरा सेटिंग करने के लिए और आप लोगों के साथ सब चीज़ सही से बताने के लिए। तो यहाँ देखिए मैंने सौंफ इलायची जो पीसे थे हमने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दी, सारा नहीं बल्कि 1 चम्मच ही लेंगे, बाकी का उसको रख दियो साइड में, इतना नहीं लगेगा, नहीं तो ज़्यादा सौंफ की और इलायची की खुशबू आएगी तो कोई खाएगा नहीं। अब यहाँ पर ली हूँ मैं बादाम और पिस्ता। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने शरबत में ऐड की। ठीक है, और खोपरा, ख़ास तौर पर सूखा खोपरा जो होता है उसको घिस के यानी कद्दूकस करके वो ऐड करते हैं इसमें, और दलिया, सौंफ, इलायची। ठीक है, मैं गुड़ के शरबत में यही चीज़ें होती हैं। तो देखिए आपको मैं अच्छे से बता रही हूँ, कितना ज़बरदस्त कलर लग रहा है ये माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। देखिए ख़ास तौर पर गांव में तो मिट्टी के बर्तनों में बनता है, जैसे कि मिट्टी की छोटी छोटी हांडी होती है उसमें बनाते हैं, तो अच्छा लगता है, उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। वहाँ पे अलम को यानी कि पंजे को जाके पहनाते हैं, फिर बच्चों लोग को पहनाते हैं, फातिहा देते हैं, शरबत बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक आटा और तेल डाल के हम लोग एक लिक्विड तैयार करेंगे इसका, क्योंकि हमें चोंगों पे लगाना है, इसलिए तो मैंने 2.5 चम्मच मैदा ली हूँ और थोड़ा सा तेल ऐड की हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके ये करती तो अच्छा, मैं क्या बता रही थी आपको कि मतलब गांव में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आपके इधर भी क्या इस तरह से होता है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, इधर तो हमारे इधर तो नहीं होता है, बम्बई में बस अंधेरी में एक टाइम था तो पहली फ़कीरी जब पहला बच्चा होता है छोटा, तो साल के स्टार्टिंग में यानी 1 साल होने से पहले या 1 साल का होने तक बच्चा जब भी पिनाते हैं वे यहाँ पे, उसके बाद गए नहीं क्योंकि लंबा पड़ता है तो कोई जाती नहीं है, घर पे ही इसी तरह से फातिहा दिलाते हैं बस। ठीक है, तो आटे को फिर एक बार अच्छे से मल लेंगे, फिर उसके पेड़े हम बना के रख देंगे साइड में और चोंगों की तैयारी करेंगे। तो मैंने 2-3 किस्म की आप लोग को बताई, फटाफट से एक सादे वाले, वो भी जो आपको स्टार्टिंग में बताई हूँ, आप ज़रूर देखें अच्छे से। और एक लेयर वाली ज़बरदस्त लग रही थी माशाल्लाह, एकदम पूरी की जैसा होती है और क्रिस्पीपन भी रहता है और सॉफ्टनेस भी होती है उसके अंदर, खाने में मज़ा आता है। आप भी इस तरह से बनाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुहर्रम में ही बना के खाएं, खाली टाइम पे भी आप कभी ऐसा मीठा खाने का मन कर रहा है तो फटाफट से बना लें। ठीक है, यहाँ पे बेल रही हूँ, देखो गैस
बंद हो गया है, तब भी ध्यान नहीं था तो मैंने भी देखी तो फिर उसको ऑन कर ली। गैस का फ्लेम हाई पे रखी हूँ ताकि तेल गर्म हो जाए अच्छे से। तेल भी मैं बाहर से लाई थी कि जो घर में था वो यूज़ होते रहता है तो वो इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, हम लोग फातिहा में कोई भी चीज़ घर के अंदर जो इस्तेमाल हुई है वो यूज़ नहीं करते हैं। हम सब चीज़ नया ला के यूज़ करते, सिर्फ बर्तन वही होते हैं बस। पहले तो ब्रश से लगा के आप लोग को बताए, आप चाहे तो ब्रश की मदद से इस तरह से लगा सकते हैं, पर मुझे फटाफट करना था तो मैं हाथ से ही मैंने इसी तरह से लगा ली। फिर इसको इस तरह से कटिंग करके लच्छेदार हम डो तैयार कर लेंगे और लच्छेदार हम चोंगे बना लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने की हूँ फटाफट से। तो आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा मैंने शेयर की हूँ ये वीडियो। प्लीज़ पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को फेस्टिवल के टाइम पे जल्दी रेसिपी शेयर करूँ। ठीक है, बस यही होता है ना कि घर पे डबल खर्चा क्यों, जब भी करना ही है तो तभी उसी टाइम करेंगे जब करते हैं, ऐसा होता है। इसके लिए आप लोगों के साथ जल्दी रेसिपी शेयर नहीं कर पाती हूँ, बाद में करना पड़ता है, इसके लिए सॉरी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं जल्दी रेसिपी शेयर करूँगी। इस तरह से बनाएं, फिर उसको इस तरह से फोल्ड की हूँ। छोटे बड़े आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, पर ज़्यादा इसको पतला नहीं बेलें, थोड़ा सा मोटा ही रखें। तो थोड़ा सा बना के इस तरह से मैं रख रही थी, बाद में भी उसको फ्राई भी करेंगे। देखिए अभी फ्राई करने वाली हूँ तो कैमरे का स्टैंड मैंने इस तरफ की हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज़ दे रही हूँ, साथ ही साथ तो चिकन बना रही हूँ ना, चिकन फ्राई। तो देखें ये वाली है चुबेदानी, इसे चोंगेदानी ना, चोंगेदानी कहते हैं इसे। ठीक है, ये मेरी मम्मी की शादी की है, तो फिर मेरी शादी में यही दिए मुझे, कि यूज़ नहीं किए थे मम्मी ने। ये पूरा नया ही था तो वो रखे थे इसी तरह से, क्योंकि घर पे और थे तो उनको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मम्मी ने फिर मुझे दिए अपनी निशानी शादी की। तो फिर मैं उस पर भी इसी तरह से चोंगे बना रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको बताई थी। आप उसको तवे पे सेक के भी ले सकते हैं, नहीं तो आप तेल में फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसा करना चाहें आप ऐसा कर सकते हैं। पहले तो चूँकि कर रही थी मैं, तो उस पर ऐसे तरह से हिल जाता, क्योंकि छोटा सा है ना बहुत, तो इसके लिए तो फिर नीचे मैंने कपड़ा रख दी। तो यहाँ पे देखें चोंगे हमारे रेडी हो चुके हैं सारे। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लेयर आ रही है ना, मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ ना, आपको मस्त लेयर वाले चोंगे आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं। बस थोड़ा सा मोटा मोटा बेलें, ज़्यादा पतला ना बेलें, साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटे बड़े। ठीक है, तो एक चोंगे के लिए कम पड़ रहा था तो मैंने इसी में से थोड़ा सा तेल ले ली और मैदा ऐड करके मिक्स करके उसका लिक्विड बना के फिर मैंने इसको लगा दी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो चुका है। तो अब हम उसको मीठा करने के लिए शक्कर और पानी मिक्स करके एक अच्छा सा लिक्विड बना लेंगे। चाशनी नहीं, चाशनी मतलब चाशनी ही बनाएंगे, पर उतनी तार वाली जिगी नहीं, बस शक्कर जब तक पिघल जाए तब तक ही उसको पकाएंगे अच्छे से। ठीक है, पानी 1 गिलास मैंने ऐड की हूँ और शक्कर ली हूँ मैं 1/4 किलो यानी 250 ग्राम। तो उसमें डाली हूँ थोड़ा सा फूड कलर यानी ऑरेंज फूड कलर। ठीक है, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर जब अच्छे से
पिघल जाएगी, घुल जाएगी, तब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सौंफ और इलायची का वो पाउडर जो हमने पीस के रखे थे। बस थोड़ा सा ही ऐड करना, ज़्यादा नहीं तो फिर खुशबू ज़्यादा आएगी तो फिर खा नहीं पाएंगे। हर चीज़ को एक लिमिट के हद तक ही रहना चाहिए, मतलब सबका स्वाद बैलेंस रहे, ज़्यादा कम ना हो, बस इस तरह से। तो हम उसको ज़्यादा देर चोंगों को चाशनी में डिप नहीं करेंगे, बस डालते ही अल्टी पल्टी करके निकालेंगे, ताकि इसके अंदर क्रिस्पीपन भी रहे और अंदर से जूसी और सॉफ्ट भी रहे और ऊपर से क्रिस्पीपन भी इसके अंदर रहे। खाने में बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा बेहतरीन बने थे और जिनको हमने दिए सब ने तारीफ़ ही की, सबको अच्छा लगा। और शरबत भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। तो इसको इसी तरह से हम लोबान का स्मोक देते हैं, यानी कि दीवा देते हैं, ताकि इससे खुशबू अच्छी आती है शरबत में। मैं बोली ना आपको कि गाँव में जिस तरह से माटी की यानी मिट्टी की जो हंडी होती है उसके अंदर बनाते हैं शरबत। पहले तो हंडी को सब लोबान के उसमें रखते हैं, अच्छे से जब हंडी के अंदर पलटी करते हैं मतलब लोबान के उस पर, तो जब वो अच्छे से धीवा पूरा भर लेता है अंदर हंडी, तब उसके ऊपर ढक्कन रख के शरबत ऐड करते हैं, फिर ढक्कन मुझ के रख देते हैं। तो उससे मिट्टी की और ये लोबान की जो खुशबू आती है ना, तो उससे शरबत बेहतरीन और लाजवाब लगता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो फिर हमने फातिहा की तैयारी कर ली, फिर जानी माज बिछा दिए और सब चीज़ हमने रख दिए, पानी, शरबत, चोंगे। ठीक है, यहाँ देखिए साइड में जो नज़र आ रहे हैं आपको वाइट वाले, ये सादे वाले चोंगे हैं, मतलब तवे पे आप इसको सेक के ले लें, रोटी की तरह होते हैं। बस जो चोंगे दानी बोली मैंने आपको, उस पर आपको नक्श यानी कि डिज़ाइन बिठाना होता है, यानी दबा दबा के या बेल के फिर उसके बाद जब तवे पे सेक कर लें तो शक्कर डालते जाए ताकि शक्कर गरम से पिघल जाए। और सूखा खोपरा भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे पास था नहीं तो सूखा खोपरा मिला भी नहीं कहीं दुकान पर, जो हमारे इधर के एरिए की दुकानें हैं, तो फिर हमने ऐड नहीं किए। ठीक है, सिर्फ शक्कर और बादाम पिस्ता वही थोड़ा सा मैंने डाली हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे घर पे भी नियाज़ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से। क्या आपके घर पे भी आप नियाज़ दिलाते हो? कमेंट में ज़रूर बताना। और कैसी लगी आज की मेरी ये रेसिपी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही सिंपल और फटाफट से बनने वाली रेसिपीज़ मैं लाती रहूँगी। दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे हम अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।